नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। लोकसभा से संबंधित रोचक तथ्य की जानकारी देने आया हूं ताकि आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, 2024 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ? 2024 जो लोकसभा चुनाव हुआ है, आम चुनाव जो हुआ है, यह कौन सा लोकसभा चुनाव था? तो 18वीं लोकसभा चुनाव था। कौन सा लोकसभा चुनाव था? 18वीं लोकसभा चुनाव था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 18वीं लोकसभा चुनाव था। क्लियर? 18वीं लोकसभा अगर पूछे कि कितने चरणों में चुनाव हुआ, तो 7 चरणों में चुनाव हुआ था दोस्तों। कितने चरणों में चुनाव हुआ था? 7 चरणों में चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा के समय 18वीं लोकसभा चुनाव के समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ उस समय भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह कौन थे? तो सभी लोग जान रहे हैं कि राजीव कुमार थे। कौन थे? राजीव कुमार। क्लियर? 18वीं लोकसभा चुनाव के समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राजीव कुमार थे। तो राजीव कुमार ऑप्शन देख लेते हैं। राजीव कुमार ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अभी 18वीं लोकसभा चुनाव, अभी जो भारत के निर्वाचन आयोग के जो चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? राजीव कुमार है। क्लियर? जबकि 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। चुनाव आयुक्त में टोटल 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। सुनील अरोड़ा और सुशील चंद्रा जो है वो अन्य चुनाव आयुक्त हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक सीट होगा, यहाँ पर देखिएगा टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, सीट होगा। कहता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक सीट कौन जीता है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही अर्थात क्या हो गया? घटते हुए क्रम में आपको सजाना है। तो घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा जो सीट जीता था वो जान रहे हैं कि कौन जीता था? बीजेपी जीता था। बीजेपी जीता है 200 कितना 40 सीट जीता है। बीजेपी 240 जीता है। जबकि आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो जीता है वो 99 सीट जीता है दोस्तों। क्लियर? उसके बाद तीसरा सबसे बड़ी पार्टी जो है वो एसपी है, सपा है, जो कि 37 सीट जीता है। क्लियर? जबकि चौथा जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कौन है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 29 सदस्य हैं। और जबकि डीएमके 5वें स्थान पर कौन है? डीएमके है। जबकि डीएमके का जो टोटल मेंबर है, लोकसभा मेंबर, वो कितना है? वो 22 सदस्य जीत के आया है। क्लियर हो गया होगा? तो बीजेपी के 240, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिसको कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, 99, सपा यानी कि समाजवादी पार्टी के 37 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 29 सीट है और डीएमके के 22 सीट। अर्थात ऑप्शन हो जाएगा कौन? अवरोही क्रम में अगर सजाएं तो ये ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सपा, एसपी, सपा जिसको बोलते हैं, समाजवादी पार्टी, एआईटीसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, डीएमके। ठीक है? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम होता है। तो इस तरह से आप अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव, देखिए 18th कह रहा है कि 18th लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए थे? तो अभी जस्ट हम बता रहे थे कि 18th जो लोकसभा चुनाव हुआ
वह कितने चरणों में आयोजित हुए? तो 7 चरणों में आयोजित हुए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के लोकसभा चुनावों से 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? 2019 के लोकसभा चुनावों से 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? तो 1.07% की कमी आई है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.07% की कमी आई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं ने भाग लिया? 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 18वां लोकसभा चुनाव हुआ दोस्तों। तो कह रहा है कि 2024 का जो 18वां लोकसभा चुनाव हुआ तो कितने मतदाताओं ने भाग लिया? कितने मतदाताओं ने भाग लिया? तो कितने मतदाताओं ने भाग लिया था? 642 मिलियन लोगों ने भाग लिया है। कितने लोगों ने भाग लिया? 642 मिलियन लोगों ने भाग लिया है। क्लियर? अर्थात 64.2 करोड़ लोगों ने भाग लिया है दोस्तों। 64.2 करोड़ लोगों ने भाग लिया है। क्लियर? जबकि टोटल मतदाताओं की संख्या जो थी वो 968 मिलियन थी। टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? कुल मतदाता जो थे 968 मिलियन है, अर्थात 96.8 करोड़ ये जो है मतदाताओं की संख्या है, जिसमें से 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया। और जिसमें महिलाओं की अगर जनसंख्या पूछा जाए कि कितने महिलाओं ने भाग लिया, 312 मिलियन महिलाओं ने भाग लिया था। 31.2 करोड़ लोगों महिलाओं ने भाग लिया है दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल मतदान कितना प्रतिशत हुआ? लोकसभा चुनाव जो 2024 हुआ उसमें कुल मतदान कितना प्रतिशत हुआ? तो 66.33% हुआ है दोस्तों। कुल मतदान कितना हुआ? 66.33% जो है मतदान हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गठबंधन इंडिया का पूरा नाम क्या है? देखिए, गठबंधन इंडिया, ये इंडिया आप लोग INDIA कर लीजिएगा। गठबंधन इंडिया का पूरा नाम क्या है? ये गठबंधन इंडिया का पूरा नाम जो है क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। क्लियर? तो इंडिया गठबंधन का ये पूरा नाम है। आने वाला जो वनडे एग्जाम होगा उसमें आपको यह क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के चुनाव में सूरत निर्वाचन क्षेत्र से किस पार्टी के उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लिया है? कहता है कि 2024 के चुनाव जो हुआ, लोकसभा चुनाव जिसको आम सभा चुनाव बोलते हैं, आम चुनाव में सूरत निर्वाचन क्षेत्र से किस पार्टी के उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लिया है? तो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे उनको निर्विरोध चुन लिया है। निर्विरोध इसलिए चुन लिया है क्योंकि वहां के कांग्रेस का जो विपक्ष में के जो सदस्य खड़ा हुए थे वह जो है बीजेपी से मिल गए और वो अपना पर्चा वापस ले लिया और वो बीजेपी को समर्थन दे दिया। यही रीजन रहा था कि वहां पर जो है नोटा को ज्यादा वोट मिला और इस तरह से सूरत क्या हो गया? निर्विरोध निर्वाचित हो गया। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर वोट ही नहीं पड़ा। यहाँ पर सूरत निर्वाचन क्षेत्र पे जब ये निर्विरोध चुना गया तो यहाँ पर वोट ही नहीं पड़ा। क्लियर? तो इस तरह से ये पहला केस आया है आम चुनाव 2024 में
कि सूरत निर्वाचन क्षेत्र से किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लिया है, तो वह भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी के जो सदस्य थे उसको निर्विरोध चुन लिया गया है। तो समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ मतदान ही नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 2024, देखिए अभी जस्ट हम इसका जिक्र कर रहे थे कि 2024 लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया। तो कितना महिलाएं भाग लिए थे? 312 मिलियन भाग लिए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, 312 मिलियन महिलाओं ने भाग लिया, अर्थात 31.2 करोड़ महिलाओं ने भाग लिया था। 31.2 करोड़ लोगों ने, महिलाओं ने भाग लिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है? तो वाराणसी से जीत हासिल किया है। सभी लोग जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वाराणसी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं और करीब 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल किए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का वोट शेयर 36.5% मिला? कौन सा पार्टी को 36.5% वोट मिला और वह प्रथम स्थान पर रहा? तो बीजेपी को मिला था। बीजेपी को 36.5% लोगों ने वोट दिया और 1 नंबर स्थान पर रहा, अर्थात 240 सीट जीत करके संसद पहुंचे। तो कौन हो जाएगा? बीजेपी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा चुनाव, देखिए यहाँ 18वीं कर लीजिएगा दोस्तों। 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी और चुनाव परिणाम के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया था? 18वीं लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ, तो कहता है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी और चुनाव परिणाम के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया था? कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया था? VHA, ऑप्शन ए बी हो जाएगा। VHA ऐप जो है लॉन्च किया था, अर्थात वोटर हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए थे? भारत में जो पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था वो 1951 से 52 के बीच में हुआ था दोस्तों। भारत में पहली बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे 1951 से 52 के बीच में हुआ था, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है? कहता है कि किस संविधान संशोधन के तहत भारत की संसद और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया है? तो 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 104वां संविधान संशोधन जो हुआ 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। और इसी संविधान संशोधन के तहत क्या किया? एंग्लो इंडियन के आरक्षित सीट को समाप्त कर दिया गया, चाहे वो संसद में हो चाहे वो विधानमंडल में हो। पहले क्या होता था कि संसद में, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुन लेता था राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्यसभा में भी क्या करता था? 12 लोगों को चुन लेता था। क्लियर? और उसी प्रकार विधानमंडल में भी चुन लेता था। कितना? विधानसभा में एक लोगों को चुनता था, जबकि ये विधान परिषद में 6 लोगों को राज्यपाल चुनते थे। तो ये सबको समाप्त कर दिया है। कब?
104 संविधान संशोधन 2019 में। तो क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कुल अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? लोकसभा के कुल अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो कुल जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो 550 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो था 2019 से पहले जब 104 संविधान संशोधन हो रहा था, तो उससे पहले जो थे 2 गो चुना जाता था एंग्लो इंडियन, और उसको जो है 552 रखता था। इसीलिए अधिकतम लोकसभा के सदस्य कितने हो सकते थे? 552 हो सकते थे। लेकिन जब 104 संविधान संशोधन हुआ, एंग्लो इंडियन के 2 सीट को क्या किया? लोकसभा से समाप्त कर दिया, और अब जो है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो गया? तो 550 हो गया। कितना हो गया? 550 हो गया। तो क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो कितना होता है? 543 निर्वाचित होते हैं। कितना होते हैं? 543 निर्वाचित होते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा का गठन जो है अनुच्छेद 81 में है। किसमें है? अनुच्छेद 81 में है। जबकि राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में है। जबकि संसद का गठन जो है किसमें है? 79 में है संसद। क्लियर हो गया होगा, 79 में संसद का गठन है, और राज्यसभा का गठन 80 में है, और लोकसभा का गठन जो है अनुच्छेद 81 में है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्यों में लोकसभा सीट के क्रम में सही है? अर्थात जो कौन सा राज्य है जिसका क्रम सही है? उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे कि 80 लोकसभा सीट है, उत्तर प्रदेश में 80 है, जबकि महाराष्ट्र में 48 है, और वेस्ट बंगाल में कितना है? 42 है, और बिहार में कितना है? 40 है, तमिलनाडु में कितना है? 39 है। तो आप इस तरह से सजाइएगा। क्लियर? उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितना? 80, महाराष्ट्र में कितना? 48, WB अर्थात वेस्ट बंगाल में कितना? 42, बिहार में कितना? 40, तमिलनाडु में 39। इस तरह से आप सजा सकते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में जो अनुसूचित जाति होते हैं उसके लिए जो कितना सीट आरक्षित रखा गया है? तो 84 सीट आरक्षित रखा गया है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा 84 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो कितना सीट आरक्षित है? 47 सीट आरक्षित है। कितना सीट आरक्षित है? 47 सीट आरक्षित है। लोकसभा में ये बात हो रहा है दोस्तों। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो हुआ कब हुआ? 1950 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। अनुच्छेद 324 के तहत होता है दोस्तों। अनुच्छेद 324 के तहत भारत में एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में। क्लियर? जिसके भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो बनाए गए थे सुकुमार सेन को बनाए गए थे। इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अर्थात नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर? निर्वाचन आयोग के सदस्यों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। क्लियर? और कार्यकाल जो होता है सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है, या तो 65 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष हो जाए पूर जाए, या तो 65 वर्ष पूरे तब रिटायरमेंट हो जाता है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित हुआ था? भारत में जो लोकसभा चुनाव हुए थे पहला वाला, उसमें कहता है कितने चरणों में हुआ था? तो 16 चरणों में चुनाव हुआ था दोस्तों। कितने चरणों में हुआ था? 16 चरणों में चुनाव हुआ था, अर्थात ऑप्शन इसमें दिया नहीं है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर? और कितने सीट पर उस समय चुनाव हुए थे? तो 489 सीट पर चुनाव हुए थे दोस्तों। भारत में जो पहली लोकसभा चुनाव हुआ था 1951-52 में हुआ था चुनाव, उसमें 16 चरणों में चुनाव हुआ था और 489 सीटों पर चुनाव हुआ था, याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित हुआ था? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो पारित हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब पारित हुआ था? 1951 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? 1951 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव किस प्रकार का चुनाव होता है? तो लोकसभा का जो चुनाव होता है डायरेक्ट रूप से होता है, अर्थात प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्योंकि डायरेक्ट रूप से हम लोकसभा का चुनाव करते हैं, जैसे हम लोग देते हैं वोट, तो डायरेक्ट क्या होता है? प्रधानमंत्री का हम लोग चुनाव करते हैं, एमपी लोकसभा मेंबर का चुनाव करते हैं। क्लियर? ये लोकसभा का चुनाव क्या होता है? डायरेक्ट रूप से होता है, अर्थात प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव किस प्रकार के चुनाव होते हैं? तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात इनडायरेक्ट रूप से होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? अभी जस्ट हम बता रहे थे कि पहला जो चुनाव हुआ था 1951-52 में, तो 489 सीटों पर चुनाव हुआ था और 16 चरणों में चुनाव हुआ था दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार के लिए, वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम उम्र सीमा वर्तमान में क्या है? तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष है दोस्तों। कितना है? 18 वर्ष है। न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? 18 वर्ष है। और 18 वर्ष जो हुआ है, पहले इसके पहले 21 वर्ष था, 18 वर्ष जो हुआ है 61वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? 61वां संविधान संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार की न्यूनतम उम्र सीमा जो है ना 18 वर्ष कर दिया गया है। इसके पहले जो थे कितना थे? 21 वर्ष थे। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ किन राज्यों के विधानसभा का भी चुनाव हुआ? तो सभी लोग जानते हैं कि 4 विधानसभा का चुनाव हुआ, 4 राज्यों के विधानसभा का चुनाव हुआ 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ। तो वह कौन कौन सा राज्य था? अरुणाचल प्रदेश थे, सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का हुआ है चुनाव दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना सीट? अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों के लिए चुनाव हुआ। क्लियर? जबकि सिक्किम में 32 सीटों के लिए चुनाव हुआ दोस्तों, जबकि उड़ीसा में 147 सीट था। विधानसभा की बात हम कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा चुनावों पर हुआ और सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, उड़ीसा में 147 विधानसभा चुनाव के लिए हुआ और आंध्र प्रदेश में 175, कितना? 175 विधानसभा सदस्यों के लिए चुनाव हुआ है। ये 4 विधानसभा का चुनाव हुआ है 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ। तो क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है, कहता है भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? भारत में जो लोकसभा का चुनाव होता है वो 5 वर्ष बाद होता है दोस्तों। लोकसभा का कितने वर्ष बाद होता है? 5 वर्ष बाद होता है। यही कारण है कि ये एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। इसको निम्न सदन भी कहते हैं, अर्थात लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, जिसकी
जो सदस्यों की संख्या होती है मैक्सिमम कितना 550 होती है, जैसे हम बता रहे थे जिसका ऊपर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। तो क्लियर हो गया। तो लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद होता है। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को हम डिटेल्स रूप से क्लियर कर दिए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो क्लियर। इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए, एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।